सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। और जितनी चीजें हैं आपके जीवन की कोई निश्चित नहीं। कल का होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, बिटिया लड़का का होगा, होगा तो नौकरी करेगा कि अनपढ़ रहेगा, कुछ निश्चित नहीं। लेकिन जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ये एकदम निश्चित है, अटल सत्य है। और केवल यही एक ऐसा सत्य है, सिर्फ यही एक ऐसा सत्य है जिसे हम उस दिन जब सोमवार को गए तो हमारी सगी बुआ जी है, तो उनका जो रोना देखकर तो हम वो चीज अपने पा जाती है। आदमी अपने पर जब लाता है तभी सच्चा अनुभव कर पाता है। तो हम सोचे कि देखो, प्राण प्यारा लगता निज गेह, प्राण प्यारा, अपनी पत्नी, अपने बच्चे प्राण प्यारे लगते हैं कि नहीं लगते? लेकिन का इसे काटा जा सकता कि एक दिन तुम्हारा उनका वियोग होगा है? और सब बात कट सकती है। राम नाम सत्य है, ये कटने वाला नहीं। केवल यही एक बात हर समय याद रखो, बस जितना इतनी देर से हम कह रहे हैं, तुमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं बचेगा। केवल मृत्यु को जो सामने रखता है हर समय, उसके द्वारा अधर्म नहीं हो सकता। कभी भी अधर्म उसके द्वारा नहीं हो सकता जो मृत्यु को सामने रखकर चलता है। मृत्यु को सामने रखना मतलब लोग हंसी उड़ा देते हैं। जैसे किसी ने कहा संत ने, अरे यहाँ क्या रखा है, एक दिन सब छूट जाना, तो आदमी हंसी उड़ा देता है इस बात की, क्योंकि वो मदांध है, वो अपने नशे में है, मद में। किसी को बहुत बड़ा है ज्ञान, कोई समझे सारा विज्ञान, कोई पदवान प्रतिष्ठावान, कोई बन रहा बड़ा धनवान, गर्भ में फिरता जगत उतान, सब आदमी उताने चल रहा। और पल भर में सब कहानी बन जाती है। पल भर में, एक झटके में, जो आज तक कल तक उससे बातचीत हो रही थी, कल तक कौन सी तैयारी, कितनी योजनाएं 1 घंटे पहले थी। जैसे किसी की मृत्यु से पहले 1 घंटे पहले जाके उसी से पूछो तो दिमाग में कितनी योजना है, ये काम बाकी है, वहां जाना है, ये करना है, ये होने वाला है, वो होने, और 1 मिनट 1 घंटे बाद वो कहानी बन गया। अब किसी तरह सिद्ध नहीं कर सकते हो कि वो थे। चाहे काल्पनिक कहानी की बात करो, चाहे उनकी, दोनों बराबर हो गए। तो अगर केवल यही एक सच्चाई आप सामने रखो तो आपके द्वारा अधर्म तो छोड़ जाओ, थोड़ी सी किसी को आप पीड़ा नहीं दोगे, क्योंकि मृत्यु इतना डरावना रूप है कि काहे डरावना, मृत्यु तनिक भी नहीं, मृत्यु तनिक भी डरावनी नहीं, वो तो पूर्ण परमानंद प्राप्त करी दशा है। मरने से दुनिया डरे मोरे, मरे आनंद, कब मरबे कब पाए पूर्ण परमानंद। लेकिन हम अज्ञानियों के लिए मृत्यु से ज्यादा भयावह कुछ नहीं। जैसे कल्पना कर लो। अच्छा, एक और बड़ी बढ़िया बात है, मोह में जब कल्पना करो, जैसे अकेला कोई बैरागी बाबा है, उसको मृत्यु का ज्यादा भय नहीं होगा। ये हम तुम अच्छी जगह पर हो, हम तुम जहां हो गृहस्थी में, ये बड़ी अच्छी जगह बैरागी के लिए। काहे अकेला बाबा है कहीं संत बैराग्यवान, तो वो अकेले है तो ज्यादा का डर है, अरे जब मरना होगा मर जाएगा। लेकिन आप अगर सचमुच कल्पना करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे पत्नी की तरफ देखो और बच्चों का मुख देखो, फिर सोचो यार एक दिन तो चल देगा। रोज अगर ये सोच लो तुम, तो ये पक्का है, बस यही होगा, अगर हमारे द्वारा जो अच्छा हो सके इनके लिए, किसी के लिए बस अच्छा हो जाए, भगवान इतना बनाए रहो, कृपा करो। तो धर्मात्मा तो आदमी एक पल में हो जाए, यही सत्य अपने नजर के सामने आदमी नहीं रखता, इस सत्य पे धूल डाल देता है। वो कहा है, अरे जब समय देखा जाए, अभी का मरे जाए। 10 साल की योजना, 20 साल की योजना, 10 साल के लक्ष्य, धन वाले का योजनाएं सब होती हैं,
ये 20 साल में बांड बनेगा, ये 25 साल में बनेगा, ये तब पूरा हो। अरे कितनी लंबी लंबी योजना। अगर विवेकवान है तो कुछ करेगा, विवेकवान होगा तो वो एक ही बात पूछेगा कि का कोई ऐसा सचमुच का, तब वो गंभीर होकर पूछेगा का सचमुच का ऐसा रास्ता है कि मृत्यु का डर ना हो। जैसे ध्रुव की कथा लिखी, किसकी, ध्रुव जब जाता है तो मृत्यु सामने आती है, तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर, वो प्रतीक कथा है। हाँ, मृत्यु आती है बड़ा विकराल रूप रख के सामने, तो और विमान भी आता है साथ में, तो उससे कहते हैं कि बिना हमें स्वीकार करे आप नहीं जा सकते। तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और ध्रुव विमान पे बैठ के अपने लोक चला जाता है। तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर क्या जाया जा सकता है, ये प्रश्न सचमुच उठेगा, और जब सचमुच उठेगा तब हमारा ये जो सत्संग की बात है ये समझ में आएंगे। मोह बस तुम अपने का शरीर माने हो, और रोज रात में देखते हो कि तुम शरीर रहता है छूट जाता है। उस बात पे विश्वास करो कि यार रातों तो इसी तरह शरीर और लड्डू पेड़ा खाए और सोए जागे, झगड़ा किया, बात की, और जागे तो देह कहां चली गए। तो धैर्य रखो, और एक पल के लिए, आचार्य जी अब सुनो, ये बढ़िया बात है, आप भी सुनो, यही तो सच्चा सत्संग है। एक क्षण के लिए संशय न करो इस बात पर कि तुम्हारे साथ शरीर है। जैसे स्वप्न का शरीर दिखता तो था लेकिन तुम्हारे साथ नहीं था। अच्छा, दिखता कि नहीं दिखता, ये बात और कोई उदाहरण है नहीं जो हम समझा सकें। स्वप्न का शरीर इसी तरह दिखाई पड़े, इसी तरह रोटी दाल चावल सब्जी खाए, इसी तरह श्वास ले, और जागो तो गायब। तो शंकर जी को मानते हो वो जगत गुरु, वो कहते हैं चिंता न करो, जे ही जाने, एक ऐसी चीज है अगर उसे जान लो तो जग जाए हेराई, ये जगत गायब हो जाएगा। कैसे, पार्वती जी ने पूछा कैसे गायब हो जाएगा, कोई उदाहरण है आपके पास? तो कहा जागे जथा सुपन भरम जाए, जैसे नींद से जागो तो नींद की दुनिया कहां चली गई। अच्छा, दुनिया केवल नहीं गई, उसमें दुनिया से हमसे का लेना देना, धरती चली गई, पहाड़ चला गया, नदी चली गई, अरे हमसे का लेना देना, हमारी देह चली गई, जो कल्याण करने वाली है, देह चली गई, और देह हम अपने को माने बैठे थे यार हम तो निराकार थे। ये ज्ञान रोज होता है कि नहीं होता है? ऐसे देह हाड़ मास था और देह चली गई, लेकिन उस देह को देखने वाला, उसमें खाने वाला, उसी में बोलने वाला, उसी को लेके चलने वाला मैं तो यार बच गया। अब इस समय ये देह देख रहे हैं। तो जगत गुरु है, पूरे जगत कोई गुरु है शंकर भगवान। वो कह रहे हैं चिंता ना करो, जिस दिन अपने को देखोगे, अपने को देखोगे, आत्म दर्शन करोगे, तो ये देह भी गायब हो जाती है। ध्यान अवस्था में जिनको हुआ है, मूर्खानंद नहीं, जो मूर्खानंद ध्यान की कक्षाएं चला रहे हैं, वो तो कुछ जनता ही नहीं सब, वो शांति को ध्यान समझते हैं, थोड़ी देर विचार ना करो ध्यान, ये सब थोड़े ध्यान। ध्यान माने कुछ भूले उसके याद आएगी, वो जिसका श्लोक पढ़ते हो अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम अस्थावरम जंगमम व्याप्तम यत्किंचित, वो जो चेतन अखंड मंडलाकार ब्रह्मांड व्यापी रूप है, वो सबकी जब याद आएगी, उसी को शंकर जी कह रहे जय जाने, जैसे उसको जाना बस जग जाए है, बस शरीर गायब हो जाता। ध्यानावस्था में, समाधि अवस्था में अपना चैतन्य दिव्य स्वरूप बचता है, शरीर गल जाता है और दृश्य सब गल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। तब वो संत पक्का ज्ञानवान निर्भीक हो जाता है कि यही हम हमेशा अमर तत्व हैं, और अभी जो त्रिपुटी फिर बनती है, तो देह फिर बनी, लेकिन अब वो पक्का जान गया कि ये सपना है देखने भर का, और वो हमारा सच्चा रूप है। तब कबीर कहते हैं कि मरने से दुनिया डरे और मोरे मरे आनंद, इसमें कुछ क्षरण हो जाता जब देह बनती है। कब मरबे कब पाइबे पूर्ण परमानंद, कभी झंझट छूटेगा तो अपना अखंड वही दिव्य रूप रहेगा। तो ये संभव नहीं है, यही सत्य है। चाहे इस जन्म में ये ज्ञान मान जाओ, प्राप्त कर लो, और चाहे 1000 जन्म और रखो, ये आप पर निर्भर है। ईश्वर आपको स्वतंत्र किए हैं, जब तक मन हो इधर का सपना देखो, और चाहे आज काम बना लो, बस मान जाने में काम बन जाएगा। मान जाओ मैं निराकार हूं,
मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं शरीर को जानने वाला हूँ, मैं शरीर की आदि व्याधि उपाधि से अलग हूँ, आप ही हो। ये हम काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, ये राम कथा में लिखा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अब बंधन कैसे पड़ा ये भी लिखा है, आप पढ़े हो, आप जानते हो। जब ते जीव हरिते बिलगानो तब ते देह गेह निज, तब ते देह गेह निज जाने। माने शरीर था घर, अब उसको अपना आपा मान लिया। कब से? जब से हरि से बिलगाने, माने परमात्मा से। अच्छा एक और बात है, अलग होने का और मिल जाने का दोनों भ्रम है। जैसे उदाहरण के लिए हवा सर्वत्र भरी है, तो सर्वत्र भरी हुई है, तो जब चले तब भी हवा और न चले तब भी हवा। लेकिन चलने का मतलब जब आंदोलित होती है, जैसे उधर से कोई इस हवा में जब कोई स्थान आता है बीच में, तो ये वायु विस्थापित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने किताब चलाई, तो जब किताब चलाई इधर से उधर, तो वायु विस्थापित हुई अपनी जगह से। तो जब वायु विस्थापित हुई, बस वो कई लहरों में जाके शांत हो गई। तो वो जो लहर वर्तुल बन रहा बार 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 बार, उससे महसूस हो कि नहीं हवा इधर से आ रही है, और का हवा आ रही है। वो जो विस्थापन के कारण वर्तुल बन रहा है उससे महसूस हो रहा, फिर शांत हो जाएगी। इसी तरह चैतन्य आत्मा भरी हुई है और उसमें ये मैं रूपी विकार बन जाता है। ये उसका स्वभाव, इसी का नाम प्रकृति है, इसी का नाम प्रकृति है, इसी का नाम स्वभाव। ये ब्रह्म में है ऐसा। जैसे वायु का चलना और रुकना स्वभाव है, इसी तरह परमात्मा का स्वभाव है। ये स्वभाव है, ये जो देख रहे हैं। तो न कहीं कोई आता है और न कहीं कोई जाता है, बस वो मैं देखता रहता है। और जहां तुम, जैसे हवा इधर होके निकली तो का पीछे खत्म हो गई, सब जगह सामान्य रूप से भरी हुई है। बस एक वायु का विकार दौड़ता चला गया, ऊपर चाहे बवंडर का हो, चाहे कुछ भी का हो। जैसे लहर है तो पानी जहां तहां रहता है, बस वायु विकार उसमें भी आ जाता है, तो लगता है लहर यहां से दौड़ती हुई वहां चली गई। लेकिन पानी जिसका तस है, जहां चली गई वहां भी पानी है और जहां पहुंची वहां भी पानी है, एक रस भरा हुआ। इसी तरह चेतना सर्वत्र भरी रहती है और उसमें जीव रूपी लहरें जो हैं बनती बिगड़ती रहती। तो यह जीव रूपी लहर बनती ही रहती है। मृत्यु होने पर क्या होता है कि वो नया शरीर कल्पित कर लेती, वो नया देखने लगती है। तो यही प्रकृति की सहायता से, ये प्रकृति उसका स्वभाव है, बस वो देखने लगती है अपने साथ। अपने साथ प्रकृति देखना ही, अपने साथ शरीर देखना ही जीव है। और शरीर रहित अपने रूप को देख लेना ब्रह्म हो जाना। जिस दिन देख लोगे उसी का नाम जीवन मुक्ति है। बस सब डर दूर, सब चिंता दूर, सब भय दूर। और फिर एक बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा, वो रहस्य तुम्हें मोह से मुक्त कर देगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। अभी क्या कहे, गृहस्थी में हो तो मोह है तो तुमको रुलाता है। भाई आदमी कहता है हम मर जाए कौन चिंता, हम मर जाए कौन चिंता। लेकिन जब पत्नी को देखा, अरे ये बेचारी हमारे सहारे घर में है, घर पर अपना छोड़ के आई है, इसका क्या होगा। बच्चों का मुंह देखा और मुंह, अरे बेचारे अभी ये हम न कमा पावे न खा पावे, छोटे छोटे ये क्या करेंगे। होता है कि नहीं होता। तब मोह तुमको मरने रोकता है कि अरे मर जाएंगे दादा क्या होगा। अच्छा अगर आत्म ज्ञान होगा तो क्या होगा। तो यही बात, जैसे सपने से जागे तो सपने के जो चीजें थी अब उनके लिए रोग है, वो थी ही नहीं, हम ही अकेले थे। बस इसी तरह जैसे आत्मा में जागा, देख लिया आत्मा के अलावा कुछ नहीं, यही सब मातारी बाप भाई बहन परिजन परिवार संसार दृश्य माया जाल नहीं, ये है नहीं है, ये हम ही बने हैं, हमारी आत्मा बनी है और उसी में लय हो जाएगा। तो ना कुछ छूटेगा
और ना कुछ बना है ना कुछ बिगड़ेगा, तब वो मुक्त हो जाता है, तब अपने में शांत हो जाता है कि अरे बस अपने आत्म स्वरूप को संभालो, शंकर साहब स्वरूप संभाला, स्वरूप संभालो और स्वरूप आनंद में बढ़िया रहो, मस्ती में। स्वरूप सच्चिदानंद है तुम्हारा, जीव पाओ निज साह स्वरूपा, वो स्वरूप सच्चिदानंद है, वो सत्य है, चैतन्य हमेशा रहेगा, न उसमें समय है न विस्तार है, लो मुक्ति मिल गई। तो इसके लिए दो तीन बातें बहुत जरूरी। पहली चीज जो आज जैसे ये घटना से है, मृत्यु को सत्य मानो, हमेशा सामने रखो, क्योंकि सब चीजें निश्चित नहीं है दुनिया में, लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो काहे नहीं सत्य को सामने रखते हो? सत्य को न मानने से ही तुम दुखी हो, सत्य को न मानने से तुम अधर्मी हो, सत्य को न मानने से तुम बेईमानी करते हो, सत्य को न मानने से तो आदमी बेविचार करता है, सत्य को न मानने से सब कमियां हैं। अगर अभी पता चल जाए कि अभी मर जाने वाले हो, वो आदमी बेविचार करेगा? पता चल जाए कि अभी तुम्हारी मृत्यु होने वाली, वो आदमी बेईमानी करेगा 10-20 हजार 50 हजार 2 लाख की? केवल मृत्यु को हमेशा सामने रखो, सचमुच रखो, कल्पना में नहीं। क्यों? क्योंकि यही राम नाम सत्य है, मरने कहते हो, काहे कहते? यक्के सत्य है, सत्य तो तुम हो, लेकिन इस संसार में जो एक कार्य सत्य है, एक घटना सत्य है, वो मृत्यु है, और बाकी जितनी चीज अटल, मतलब जो टल नहीं सकते। और बाकी तुम्हारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, लड़का होगा कि नहीं होगा, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, बेटे का ब्याह होगा कि पहले मर जाएंगे, कुछ निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो जीवन का सत्य है कि नहीं है? और मृत्यु कितनी भयानक होती है, केवल कल्पना से आदमी रोने लगता है। तो अगर मृत्यु को आप सामने रखो तो एक बड़ा सुंदर काम होगा कि आपके द्वारा सिर्फ धर्म होगा, अधर्म तो होगा ही नहीं, सिर्फ भलाई होगी, बुराई तो होगी ही नहीं। अपने आप आपके अंदर दया आ जाएगी। अरे यार आज नहीं कल चल देना है, इनसे लड़ाई कहा करें। जैसे वो कथा सुनाते नहीं, एक नाथ जी वाली, वो कह दिया था 3 दिन में मर जाओगे, तो वो महा सेठ जो है बड़ा कंजूस था, वो धर्मात्मा बन गया। 3 दिन में बदलाव आ गया था। तो मृत्यु सामने रखोगे तो आपके हृदय में दया हो जाएगी, दयालु बन जाओगे। दया धर्म का मूल है, धर्म का पेड़ उग जाएगा अपने आप। आपसे गलत नहीं होगा, आपके परिजन, परिवारीजन, पड़ोसी, नात, रिश्तेदार, पूरा समाज, कोई आपसे नाराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कुछ आप करोगे ही नहीं। जैसे ये भोस अगर है यार छोड़ के चल देना है तो का रखा है। तो ये ऐसा नहीं कि ये सत्य है, सत्य तो तुम हो, अपने को जानोगे तो हंसोगे, इस पे डर दूर हो जाएगा। ये कोई संत इस बात, ये सब अज्ञान की बात है, लेकिन यही अज्ञान एक ऐसा है जो ज्ञान की तरफ धक्का मारता है। और इस मृत्यु को सामने में रखो तो आदमी अंधाधुंध कर रहा है। अरे मरे से नहीं डराई थे, अरे आज हम थोड़े जा रहे हैं, देखा जाए जब हुई। और वही डरता तो ऐसा ना कि केवल डॉक्टर बता दे कि अब बच्चियों ना 15-20 दिन के मेहमान, देखो फिर आदमी के पैर कांपे लगेंगे, बोलती बंद हो जाएगी, चेहरा फीका पड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा करें तो क्या करें। तो इस अटल सत्य को सामने रखने से आप भगवान के भक्त हो जाओगे, ये हमारा मतलब। जो मृत्यु को हमेशा सामने रखेगा वो निश्चित धर्मात्मा हो जाएगा। वो कोशिश करेगा और सचमुच जिज्ञासा उठेगी, क्या ऐसा कोई रास्ता है, क्या ऐसा कोई मार्ग है कि हम मृत्यु से पार पा जाएं। जैसे परीक्षित को वहां श्राप लगा, भाई भागवत का है जरूरी जीवन में, परीक्षित को श्राप है तो लग गया 7 दिन में मर जाओगे। तो थे तो पूरे भारत के सम्राट, लेकिन सम्राटगिरी की, लड़के को राजा बना दिया, तुरंत तत्काल वैराग्य देखो होता है। मृत्यु सामने आते ही आदमी वैरागवान हो जाता है, होता ही नहीं होता है। तुरंत जन्मेजय को राजा बना दिया और प्रबल वैराग्य और आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन
अंग्रेजी शब्द नहीं, अनशन माने भोजन ना करना। कब तक? मृत्यु पर्यंत, आमरण, मर जाने तक कुछ नहीं खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। ये संकल्प ले लेना, इसका नाम है आमरण अनशन। ये किसने किया था पहली बार? परीक्षित ने। परीक्षित ने आमरण अनशन कर दिया कि अब 7वें दिन में मर जाना है। इसलिए जीवन का सत्य क्या है, अगर भाग्य में होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अब आमरण अनशन मैं करता हूं। गंगा जी के किनारे चले गए, लड़के को राजा बना दिया और बैठ गए चुपचाप। तो उनको भागवत माने भगवान की कथा सुनी, सत्य की। और 7 दिन सुनने के बाद सुखदेव ने पूछा कि परीक्षित अब सुन चुके हो, मैंने पूरी बातें बता दी, क्या मिला? तो वो ध्यानस्थ समाधिस्थ हो गए। कहा पहले, कहा गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे स्वरूप का बोध हो गया, अब मृत्यु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। काल आवे, सर्प आवे, चाहे जो आवे, वो शरीर को तो भस्म कर सकता है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये मुझे बोध हो गया। ऐसा कह के मौन हो गए, बढ़िया समाधिस्थ हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। बाद में सांप इतना विषधर था वो कि भस्म जला दिया शरीर को। उसने जब डसा तो शरीर भस्म हो गया, लेकिन परीक्षित को न छू पाया। तो हम तुम भी परीक्षित हैं, ये हम बहुत बार कहा करते हैं। परीक्षा माने भगवान की इच्छा, दूसरे की इच्छा, दूसरे की इच्छा से भगवान की इच्छा से जीवन मिला है, तो परीक्षा में बैठे हो। अब पास होना चाहते हो तो अपने स्वरूप को पहचान लो। अपना सत्य स्वरूप जो है, लख लो सत्य स्वरूप, अमर हो जाओगे। कर अपनी पहचान, अचल सुख पाओगे। अगर अपनी पहचान हो जाए, अचल सुख मिलेगा। अच्छा, ये बातें सुनने की एक भूमिका होती है। जिसको दुनिया मजा आ रहा है, वो संत की बात सुन के हंसी उड़ाता है, और संत जन उसकी बातों की हंसी उड़ाते हैं। जब वो बड़ी गंभीर गंभीर बातें करता है, ये काम बाकी, वो काम बाकी, ये काम बनने वाला, तो संत हंसी उड़ाते हैं कि ये कितना मूर्ख है, सपने में काम बना रहा है। संत भी हंसी उड़ाते हैं, वो सोचते हैं कितना मूर्ख है, सपने में राजा बना जा रहा है। और जब संत जन ये ज्ञान बताते हैं तो संसारी आदमी संतों की हंसी उड़ाते हैं कि कितने मूर्ख है, मरे जिंदक बात कर रहे हैं, दुनिया मौज कर रही है और इनका मरने जीना पड़ा। तो दोनों की हंसी उड़ाते हैं, अपनी अपनी समझ। उसके लिए ये सत्य है, संतों के लिए ये सत्य है। लेकिन संत का सत्य नहीं बदलता मरते दम तक, लेकिन संसारी जन को जब मृत्यु का समय आता है तो इनका सत्य बदल जाता है। तब इनको आता कि नहीं नहीं, बात तो उन्हीं के सही थी, हम तो झूठे भूले थे। अंतिम समय आया तब पता चला, यानी संतों का ही सत्य सत्य है और हमारा सत्य थोड़े दिन का है। ये कोई सत्य अच्छा है, क्षणिक का है, तो सत्य कहाँ है? भूले हैं हम सपने में। अब सपने में थोड़ी देर के लिए मौज करने लगो, सपने हुए भिखारी न, भिखारी राजा बन जाए सपने में, तो का राजा हो गया? राजा हो जाए, शासन आसन आर्डर वार्डर देने लगे सब, और इतने में जाग जाए तो फिर घर में भिखारी मिलेगा कटोरा बगल में रखा कि करेगा कुछ है? तो इसलिए स्वप्न की बड़ाई और स्वप्न की चीजें इनमें ना पड़ो। मानना पहले पड़ता है, पहले मानो कि ये स्वप्न है। हम कहते हैं ना मानो स्वप्न, स्वप्न इसलिए नहीं मान पाओगे कि अभी ज्ञान तो है नहीं। स्वप्न ना मानो, लेकिन छूट जाएगी क्या, इसमें भी कोई संशय? अरे न स्वप्न मानो, चलो भाई इतना तुमको ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, छूट जाएगी क्या, इसमें कोई संशय है? प्राणों से प्यारा अपना बेटा है, और एक दिन तुम मर के चले जाओगे, बेटे का अकेला छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? पत्नी प्यारी कितनी है, प्राण प्यारी पत्नी भी होती है, उसमें कोई छुपी बात नहीं, वो भी छूटेगी कि नहीं? चाहे तुम पहले जाओ चाहे वो पहले जाए, वियोग होगा कि नहीं होगा? विबस छूटेगा सब संसार, बस में नहीं, जानबूझ के कोई छोड़ता, विबस छूटेगा सब संसार। ये दृढ़ निश्चय है, ये अटल नियम है काल का। काल की गति जो है, एक यहाँ का काल शिकारी, कौर बनाता बारी बारी, वो अपना शिकार कर रहा है, बार बार कौर बनाता, कब किसका समय आ जाए चल दे। और जब कोई जाता है तो क्षण भर बड़ा बहरा, अरे भैया दुनिया कुछ रखा नहीं, अरे सब बेकार है,
अरे हमेशा ये भाव रखो तो तुम्हारे द्वारा अधर्म ही ना हो सकता है तुम इतना ज्यादा कहो संसार में ही तुम्हारा बड़ा नाम और चमक बढ़ जाए, क्योंकि भला जो होता है धर्मात्मा होता अपने आप उसकी कीर्ति फैलती। वो कीर्ति की इच्छा नहीं करता कि हमारा नाम हो, उसके आचरण उसके कर्म ऐसे होते दुनिया महक फैल जाती धर्मात्मा होते ही। और धर्मात्मा होने के लिए मृत्यु को सामने रखो, तुम धर्मात्मा हो जाओगे। हमेशा कभी भूलो ना। अब सब लोग कहते हैं भूल जाओ, यही एक सत्य तुम हमेशा याद रखो कि एक दिन यार तो चल देना है, तो जब चल ही देना तो गलत ना करो कम से कम। ऐसी बात ना कहो कोई हमसे दुखी हो जाए, कड़वी बात ना बोलो। जो संभव हो किसी के मन का तो कर दो, इनको इससे सुख भी मिलता है, चलो इनके मन का अगर संभव है तो, लेकिन कम से कम अधर्म से बच जाओ। और फिर तब ये हमारा ज्ञान भी आपकी समझ में आएगा। ये ज्ञान ऐसे समझ में नहीं आता, ये वैराग्यवान के समझ में आता है। जिसको दुनिया नहीं अच्छी लगती उसको ये ज्ञान अमृत जैसा लगता है। धर्म तभी तो वैराग्य होगा, जैसे धर्मात्मा हुए वैराग्य आ जाएगा अपने आप। हृदय धर्म का निवास हो, धर्म ते बिरत जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अपने आप वैराग्य आ जाएगा, बस ये ज्ञान तुमको समझ में आने लगेगा अपने आप। तब ये बातें बड़े प्रेम से सुनोगे और आचरण करोगे, वैसा अभ्यास करोगे, धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। तुम सत्य हो, तुम परमात्मा के पुत्र हो, पुत्र ना कहो, तुम परमात्मा ही हो, अंश हो उसके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चौपाई लिखी है। तुम निराकार हो, ये भाव रखा करो, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। तुम सच्चिदानंद हो, जैसे स्वप्न के शरीर को जानते हो और स्वप्न का शरीर छूट गया, तुम मरे नहीं। नहीं तो शरीर छूट गया मर जाना चाहिए। तुम जाग गए और कहा अरे रात में ऐसा सपना देखा और ट्रक के नीचे हम आ गए, तब हमारी नींद खुली। अभी तो कहो कि जाग गए दादा, सपन होगा, ठीक है रहा, नहीं तो मर जाते। आदमी कहता है कि नहीं कहता? तो शरीर तो छूट गया, तुम कैसे बच गए? इसका मतलब तुम शरीर नहीं। तो चिंता ना करो। जब ये अच्छा, जब वो शरीर देख रहे थे तो ये वाला नहीं था, ये वाला भूले थे कि नहीं भूले? तो तुम सत्य हो और तुम जहां होते हो वही सत्य हो जाता है। तुम इतने ज्यादा सत्य हो, लिखा है कि झूठों सत्य जाहि बिनु जाने। सपना बिल्कुल झूठा था और तुम्हारे पहुंच जाने सब सत्य हो गए। धरती हुई गए, आकाश हुईगा, बस ट्रक बन गई और सब शत्रु मित्र बन गए और पूरी हवा चलने लगी, बस में बैठ गए। या अब झूठा सच हुआ कि नहीं हुआ? झूठा सत्य जाहि बिनु जाने। और जैसे जाना, अरे हम तो सो रहे थे, झूठ झूठ हो गया और सच बच गया, यानी सत्य तुम ही हो। बस ऐसे धैर्य रखो हमारी बात का। धैर्य नहीं रखो तो ज्ञान नहीं होगा। धैर्य इस बात पर विश्वास रखो, श्रद्धा करो बात पर कि जिस तरह वहां का शरीर संसार गायब हो जाता है, उसी तरह शंकर भगवान कहते हैं यहां का भी गायब हो जाता है। कब? जब आत्मन दर्शन होता तो ये गायब हो जाता है। जब ये जन्म जन्म की नींद खुलेगी, जैसे नींद खुली तो वो गायब, वैसे यहां भी लिखा है जे जागे जागे मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकार। मोह की नींद में सो रहे हो और जैसे मोह की नींद टूटी, जागे, अपना निराकार चेतना देखी, बस ये भी गायब हो जाएगा। अब उसी दिन तुम्हें जीवन मुक्ति मिल गई, ईश्वर से मुलाकात हो गई, अरे कल्याण हो गया भैया, काम बन गया। कितना बड़ा सुख मिलेगा। तो पहली चीज हम जो कह रहे हैं, हम का मतलब ये गुरु का ज्ञान है, संतों की कृपा से या ग्रंथों का कह लो, परमात्मा का हम शब्द नहीं इसमें आना चाहिए। ये जो ज्ञान है इस पे श्रद्धा करो और संसार का जो सत्य है उसको हमेशा अपने आगे रखो। संसार का का सत्य है? बुढ़ापा होना सत्य है। अगर तुम जवान हो तो घमंड ना करो, बुढ़ापा अटल है। जैसे मृत्यु अटल है उसी तरह बुढ़ापा भी। शरीर छूट जाना अटल है, आंखों का जर्जर हो जाना अटल है, इंद्रियां काम नहीं करेंगी, ये अटल सत्य है। तो जो संसार का अटल सत्य है उसे काहे नहीं मानते? मानो। और जैसे उदाहरण के लिए कहा बरसात आने वाली, पहले होता था, तब बरसात आने वाली हरिओम, तो उसके पहले एक काम करो, पहले मिट्टी के घर होते थे। हमारे यहाँ था तो हमें अनुभव है, पिताजी मतलब
जहां जो मिट्टी वाला कच्चा हिस्सा था, जैसे छप्पर ऊपर बरसात आने वाली, ये सब मजबूत कर लो। तो मृत्यु आने से पहले पक्का घर बना लो, माने पक्का ठिकाना खोज लो। ये रहना नहीं देश बिराना है, कहते ना कोठरी खाली करा ली जाएगी, है यहां दिवस छूटेगा सब संसार। तो ये तो छूटना है, तो ये छूटा तो अभी नहीं है, बड़ा सौभाग्य है। तो ये छूटने से पहले सच्चा ठिकाना, असली ठिकाना, पक्का ठिकाना बना लेना चाहिए। यही बुद्धिमान का लक्षण है। मूर्ख कहता है जब बरसी पानी तब देखा जाए। और बुद्धिजीवी बरसात आने के पहले सब चीजें ठीक कर लेते थे। अब तो इसकी जरूरत नहीं, पुराने जमाने में होता था। तो इसी तरह ये जीवन और ये शरीर और संसार छूट जाने वाला है। इसके पहले अस्थाई हमारा जो चिर संयोगी, पक्का साथी, पुराना मित्र, अपना आपा परमात्मा है, उसे पहचान लो, उससे मुलाकात कर लो, काम बन जाए। यही तो लक्ष्य है जीवन का। सच्चा सुख मिल जाए, वास्तविक सत्य प्राप्त हो जाए, जहां कभी मृत्यु नहीं होती, जहां कभी कोई दुख नहीं, जहां कोई अंधकार नहीं, जहां तुम नहीं, तुम और परमात्मा एक हो जाओगे। मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने, तो कितना बढ़िया ये सत्य है। और केवल सत्य स्वीकार करने से तुम परम सत्य परमात्मा तक पहुंच जाओगे। अभी का सत्य स्वीकार करो, वर्तमान का सत्य क्या है कि हम मर जरूर जाएंगे, शरीर नष्ट जरूर होगा, है बुढ़ापा कोई टाल नहीं पाएगा, और वृद्धावस्था में रोगों का घर बन जाता है शरीर। क्यों? क्योंकि मृत्यु कैसे होगी? तो मृत्यु के पहले मृत्यु का आगमन, उसके सैनिक सब आ जाते हैं। माने आंख नहीं काम करेगी, कान नहीं काम करेंगे, आंतें नहीं काम करेंगी, फेफड़े नहीं काम करेंगे, माने अंग जर्जर सब छोड़ने लगते साथ, कि अब सब बेकार होने लगा, छत चूने लगी, है ना, छत चूने लगी, छप्पर चूने लगा, धूप नीचे देगा, माने जर्जरता आ गई। तो जर्जर होने के पहले ही अस्थाई निवास खोज लिया जाए, बस काम बन जाए। अस्थाई निवास हमारा परमात्मा है, जहां हम निराकार और परमात्मा निराकार, और उसी से सब आकार निकलते। निराकार है, निराकार है, फिर भी पूरी दुनिया उसकी काया है। ये ना सोचो, निराकार है फिर भी पूरी दुनिया उसकी काया है। एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया। पूरा संसार माया माने दिखाई पड़ती है नहीं, है राम है, राम है, राम बची ना दुनिया, राम है बच्चा दूसरा। और राम जो सत्य है वो तुम हो, डरो ना, राम के अंश नहीं हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो राम सत्य है, तुम भी सत्य हो, राम भी नहीं मरता, तुम भी नहीं मरते, राम नहीं बूढ़ा होता, तुम भी नहीं बूढ़े होते। बस उसे पहचान लेना, और पहचान लेना है प्राप्त पहले से। जब तुम ही हो तो क्या प्राप्त करना है? ना दूर है और न मिलने में देर है। हमारी बात अगर मान सके कोई, दूर है परमात्मा, जिनके लिए दूर है उनको कभी नहीं मिलेगा। जब कल्याण होगा तो आज और अभी होगा, चाहे आज आप मानो चाहे जब मानो। जब कल्याण होगा तो आज और अभी होगा, क्योंकि परमात्मा वर्तमान है, हमेशा बरत रहा, हमेशा विद्यमान। भूत भविष्य में भगवान नहीं मिल सकता, भविष्य में मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा, पीछे था तब भी कहीं नहीं, अभी है इसी समय। जब मिलेगा तो अभी इसी समय मिलेगा, इसी समय। जो सुन रहा वो परमात्मा है, जो बोल रहा वो परमात्मा है, वो एक है। ये भेद हमारा है कि हम तुम केवल सत्य मान जाओ, बाकी भेद टालना उसका काम। जब समय आएगा खुल जाएगा भेद, उसके चक्कर में न पड़ो। जिसे वो हम विज्ञान वाला उदाहरण का, सूरज बहुत बड़ा है तो मान गए, बात खत्म हो गई। अब का देखा है, देखा वेखा कुछ नहीं है, तो क्या कहते हो देखबे ना तो ना मान भाई। अरे मान लिया तो मान लिया भैया, विज्ञान कहता है बड़ा है तो बड़ा ही होगा। अच्छा पृथ्वी चक्कर का गतिमान है तो जानते हो, नहीं तो ऐसे भ्रम हो जाके अरे बढ़िया हम भी जहाज पे उड़ रहे हैं, अब बड़ा जहाज हमारा है, पृथ्वी सब लोग तो साथ उड़ा रहे, कभी अनुभव हुआ?
तो नहीं मानोगे, मान गए, और इनसे कोई फर्क आपके जीवन पे नहीं पड़ता तो मान गए, और इससे फर्क पड़ेगा मान जाओ तो तुम निराकार हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो। पहचान हम रोज बताते हैं, जो सबको जाने खुद को जाने वही ईश्वर है। तुम शरीर को जानते हो, शरीर के बुढ़ापा जवानी रोग सुख दुख ठंडी गर्मी जानते हो, और सब जानते हो, और खुद को नहीं जानते हो। आप मैं हूं कहते हो कि नहीं कहते हो? अच्छा, तुम्हारा जब इससे जीव भाव निकल जाएगा, जीव भाव निकलता है, वही हवा की लहर बढ़ती है आगे, तो जब जीव भाव शरीर से निकल जाएगा कुछ, तो जब जीव भाव निकल जाएगा तो कौन बोलेगा? बोलने वाला यंत्र नहीं रहेगा, सत्य तो रहेगा, बिजली तो रहेगी, बल्ब नहीं है तो उजाला कैसे होगा? नहीं होगा। माने ये बातचीत जो माइक प्रपंच है ये नहीं होगा। जैसे बल्ब उजाला, उजाला बिजली नहीं है, लेकिन उजाला से ये तो पता चलता है कि बिजली आ गई कि चली गई, है ना। इसी तरह ये जो जीव है इससे पता चलता है कि इसमें है, और अब नहीं है तो जीव बंद हो गया। जीव भाव बनना, मैं निकलना, वो कहीं अलग बनने लगा होगा, दूसरा शरीर देख रहा होगा, नया सपना शुरू हो गया होगा। तो अब वही तो तुम सत्य हो, तो तुमको अपनी पहचान से परमात्मा मिलेगा। और दुनिया भर में परमात्मा है कि नहीं है, इन बातों से आप पर ज्यादा प्रभाव भाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं, है हम खुद कह रहे हैं, लिखा है चराचर है, सब जगह है, वही है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन इससे हम पर कोई प्रभाव से तात्पर्य है आपको कहाँ मिलेगा? आप कहीं ना अपने मरे स्वर्ग देखी हो, है ना, कहने मतलब खुद खाओगे तो स्वाद पाओगे। इसी तरह जब आप अनुभव करोगे अपने चेतना का, बस जान जाओगे सब जगह परमात्मा। और आप अनुभव न करो तो रातों दिन कथा सुनो, रातों दिन सत्संग सुनो, कण कण में भगवान है, चींटी में, हाथी में, पीपल में, बरगद में, ब्रह्मदेव में, और सब जगह कहते रहो तो आपको सुख मिलेगा। खाण कहे मुख मीठा, चीनी 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 रटो तो मुंह में मिठास आएगी, और न जानो केवल चीनी मट पड़ जाए मुख में मिठास आ जाएगी। तो इसी तरह सत्य जो चैतन्य अपना रूप है उसका स्वाद आ जाए, प्रसाद मिल जाए, परमात्मा वाला स्वाद मिल जाए, उसकी प्रसन्नता, बस कल्याण हो जाए। अभ्यास में है वो है अहम ब्रह्मास्मि से बढ़िया तो सूत्र जो सोहम वाला है वो प्रभु आपका है, क्योंकि इसे अहंकार शरीर से तादात्म्य को अहंकार। हाँ, सत्य तो दोनों एक हैं, कहने का तरीका बदला है। चाहे कहो अहम ब्रह्मास्मि और चाहे कहो सोहम, अंतर दोनों में नहीं, तुम सत्य ही हो। बस तुमको अगर अहम ब्रह्मास्मि जपना है तो एक निर्णय करना होगा कि ये शरीर दिखता जरूर है, लेकिन जिस तरह स्वप्न में शरीर नहीं होता उसी तरह यहाँ भी शरीर नहीं है, मैं निराकार चैतन्य हूं, तो ये कल्याणकारक। अब चूंकि तुम शरीर को, जैसे इन्होंने, इनका आशीष का प्रश्न है कि देहाध्यास के कारण ये चीज ग्रहण जल्दी नहीं होती, तो दूसरा सोहम है, माने मैं वही हूं, तो वही कह देने से कि प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, तो अहंकार से मुक्त हो जाओगे। इसलिए भक्तों को ये ज्यादा प्रिय लगता है। इसीलिए एक बार हम कहे भी कि ये भक्ति है, सोहम सोहम जपना ये भक्ति, ये प्रेम की बात है। और सोहम सोहम ही आसान है, प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में। हम कहा जाने शरीर कैसे बना, हम कहा जाने आंख कैसे देखती है, हम कहा जाने भोजन कैसे पचता है, हम कहा जाने श्वास कैसे चलती है, प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में। ये शरीर में जो मैं कर रहा ये तुम ही हो, ये समर्पण हो गया। समर्पण भी पूर्ण भक्ति है, इससे भी कल्याण हो जाए। और अगर मैं वाला जब परम सत्य वो भी है, वो वेदों का तारक मंत्र है, कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन उसमें फिर ये है कि फिर मैं ब्रह्म का मतलब कि मैं, ये जो मैं कहने सकते ये ब्रह्म ही है। और दोनों एक है, कहने में केवल परिवर्तन लिखता है, उनका जो समझ, अगर अर्थ समझो तो एक ही है। उसका अर्थ बोध अगर ठीक से ग्रहण करो, चाहे कहो अहम ब्रह्मास्मि और चाहे कहो मैं सोहम, मैं वही हूं, दोनों एक ही चीज। मैं करने वाली ताकत परमात्मा, दोनों का अर्थ एक है कि मैं करने वाली ताकत क्या है, परमात्मा। और यही सच्चा जप है, ये भी याद रखो, यही सच्चा भजन है।
और इसी से तुम ही हो ना ये, तो इसी से तुमको परमात्मा की मुलाकात होगी। अपना मैं सौंप दो भगवान को, प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, बस ईश्वर का मिलन हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे तो दूर रहोगे। हाँ ये जरूर है कि कुछ भी कर रहे हो तो छोड़ो ना, काहे, धीरे धीरे आ जाओगे, धीरे धीरे नजदीक आओगे, धीरे धीरे भजन तो कर ही रहे हो ना। अच्छा परमात्मा कुछ नहीं देखता, तुम क्या सोचते हो, क्या विचारते हो? एक और बात सुनो, परमात्मा केवल ये देखता है मुझे पाना चाहता है कि नहीं, और मुझे ये कितना पाना चाहता है। जब जिस दिन इतनी प्यास जगेगी कि परमात्मा के बिना तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, बस वो समर्थ है, वो तुम्हारा अहंकार भी डुबा सकता है और खुद प्रकट भी हो सकता है पल मात्र में, पल मात्र क्षण भर में। इसी समय कहो वो तुम्हारा मैं डूबा के स्वयं प्रकट हो जाए, तुम्हें बोध करा दे। तुम सो सकते हो, 1000 बार कहा होगा तुम सो सकते हो, कोई सो सकता है, और वो पल में सुला देता है। जो सोना व्याकुल होने, अरे अब किसी तरह सो जाए, बस सो जाता। तो वो सामर्थ्यवान है, इसीलिए तो लिखा चतुर्भुजम, 4 हाथ वाला है, यानी वो भी कर सकता है जो हम तुम सोच सकते हैं, और वो भी कर सकता है जो हमारी तुम्हारी बुद्धि काम, हमारी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करेगी, वो काम भगवान कर रहा है। ये इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन, और कहीं दिखाई नहीं, एक उसकी खूबी, वो कहीं मय रूप से प्रकट नहीं होता, जहां मय रूप से प्रकट वहां जीव भाव आ जाता है। हाँ, जैसे मय रूप से प्रकटा बस जीव बन गया, जैसे हम तो मैं करने लगे, और देखो मैं ही करता बना घूम रहा दुनिया भर में, मैंने जहाज उड़ा दिया, मैंने मोबाइल बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो तीर मार दिया, और मैं और रेडियो उसका बज रहा है, बांसुरी उसकी बज रही है, कठपुतली उसके द्वारा नचाई जा रहे हैं, और हमें होश नहीं आता। और वो कितना बड़ा खिलाड़ी है कि सब करके कहीं भी अपने को साबित नहीं करता मैंने किया। आदमी धर्मशाला बनवाए थे, तो अगर जीवित है तो जाएगा जरूर एक बार वर्ष में, 6 महीने में, भैया ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पंखा चल रहा है, ये दीवार काहे के लोग जान जाए कि ये धर्मशाला के मालिक हैं आ गए। मैं मानता नहीं, बताने कहते हो, वो आ जाएगा और सबसे हालचाल एक आदमी से मिलेगा, बड़ा सज्जन, बड़े कोमल मीठे स्वर में, काहे वो अहंकार प्रसन्न हो रहा है। मने पूछता है भैया कौन आए? अरे धर्मशाला मालिक है, इन्हीं ने तो बनवाया है, और सबसे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अरे देखो वर्मा जी साथ में रहेगा उसके, कोई अधिक, हमने कहा था यहाँ पर ये स्टैंड वाला लगा देना, अच्छा कल ये आ जाना चाहिए, ठीक आप चिंता ना करना कल आ जाए। माने वो इतनी खैर ख्वाही दिखाएगा कि साबित कर दे, जता दे कि मैं भैया मालिक हूँ। अच्छा परमात्मा कभी आया तुमसे कहने कि भैया तुम्हारे लिए देखो सब अनाज बना दिए, दूध बना दिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कहा तो 2-4 और बनाओ? कभी आया पूछने? हैं कभी उसने कहा कि देखो तुमको बढ़िया दांत दिए थे, इन दांतों सब खा ले, तो दिक्कत हो तो बताओ फिर हम और पहने दांत बनाओ? कभी उसने कहा? श्वास लेने में दिक्कत होते हो बताओ तो, अच्छा 2 आंतों से काम ना चलता हो तो कहो 2 और बना दें आप? कभी उसने कहा? वो कितना बड़ा खिलाड़ी, सब कुछ करके अकेला, कहा चाहिए सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, वो अकेले रहता है, अकेला राज करे करतारा, दूसरा आप जब तक बने हो तब तक आप भगवान को नहीं जानते। चाहे जितने बड़े धर्मात्मा हो, चाहे जितने बड़े जापक हो, चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, अगर आप बने हो तो निश्चित संत पूर्ण जान जाता है कि ये ईश्वर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसमें डूब के उसे जाना जाता है। ये बहुत बड़े रहस्य की बात, इसीलिए पूर्ण संत न आशीर्वाद देता है न श्राप देता है। कोई उसकी सेवा करे, कुछ करे, ना वो प्रसन्न होता है, कोई उसे गाली दे ना वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो होकर ईश्वर की तरह हो जाता है, वो ईश्वर हो जाता है, उसका मैं बिल्कुल मिटा रहता है। वो ये रहस्य जानता है कि मैं मिटे रहने में जो आनंद है वो बनने में नहीं। वो किसी को आशीर्वाद नहीं देगा, चाहे जितनी तुम सेवा करो, वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ जब कोई मान लो ज्यादा प्रेमी है पूछबे करे तो कहेगा तुम्हारी सेवा का फल होगा तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन हमारे चक्कर में न रहो कि हम आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी ही श्रद्धा तुम्हें फल दे देगी।
पूर्ण संत पूर्ण होते हैं, परमात्मा रूप होते हैं, वही ये रहस्य जानते हैं। और बाकी जो मैं करके कुछ भी कहता हूं वो ईश्वर को नहीं जानता, चाहे जितना ज्ञान सुनावे। यही जो हम करें यही ज्ञान सुना रहा हो, लेकिन मैं करके बोल रहा है तो उसने अभी ईश्वर को नहीं जाना, क्योंकि मैं यक्कय है, दो मैं नहीं है, दूसरा मैं जीव है। स्वप्न में पहुंच गया, लोक बदल गया उसका, वो स्वप्न लोक का निवासी है, सत्य लोक में नहीं है। सत्य लोक में अकेला एक निरंजन अकेला परमात्मा निवास करता है, दूसरा नहीं। उसको जानना है तो मैं मर जाए आपका बस काम बन जाए। मैं मीठा परम पद पाओगे, मैं मीठा अमर हो जाओगे, मैं मीठा राम दर्शन होगा, मैं मीठा काम बन जाएगा। ये इतना नजदीक है भैया। आपका मैं जहां से उठ रहा वहीं शांत हो जाओ, और देखो तुम शांत होना शुरू करो केवल। अरे उधर की ठंडी हवा में वो तासीर है कि तुम नाचने लगोगे। मिलना तो बहुत दूर है, बड़ी लंबी यात्रा है, केवल उधर की हवा लग जाए। कहीं इनके कुछ हवा लग गए है इस समय का नहीं, किसी की आदत बदलने लगती है तो घर में कहा गए, कहीं इनके हुआ जाते हैं ना तो इनके हवा लग गए, मगन हुई है। अरे ये दुनिया की हवा कौन काम की, उधर की मतलब सत्य लोक की, परमात्मा की यात्रा की कर केवल हवा लग जाए। हवा जिनके लग जाती वो पागल हो जाते, दिमाग नहीं काम करता। हाँ, उनका दिमाग नहीं, पगला जाते हैं। कहते हैं आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, काहे वो उड़ते ही चलते हैं, हमेशा आकाश वृत्ति हो जाती। तुम डूब के देखो तो सच्ची हम भक्ति बता रहे हैं। ये पता नहीं किस जन्म का, ये भी सब बातें मूर्खता, न जन्म न कुछ, संतों की कृपा, गुरु कृपा से। गुरु नालायकों को भी पकड़ के हम जैसे नालायकों को जबरदस्ती बोध करा देते। हाँ, गुरु कृपा समझो कि जो हम आपसे ये बता पा रहे हैं। हाँ, बताना कोई बड़ी बात नहीं, वो स्वाद मिला हो है। एक आदमी आवे और चीनी पे 3 घंटा भाषण दे और जीवन में उसे चीनी ना खाई हो तो कुछ जानता है? वो टाइम टाइम फिस है, कोई मतलब है उसका है? और एक गूंगा बैठा हो चीनी का शरबत पिए तो वो जब गलती करेंगे तो मुस्कुराएगा, बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मुस्कुराएगा। देखो जानता नहीं, चीनी से मुलाकात नहीं, भाषण दे रहा है। यही हाल पूर्ण संतों का होता है। ज्यों गूंगे मीठे बल को रस अंतर्गत ही भाव है, अभिगत गत का चुका, वो निराली दशा है। हाँ, वहां बोलने बस भजन करो मत बोलना। संत कहते हैं, समझाते हैं कि भैया बस भजन करो, अपने में डूबो, मिटते चले जाओ, मैं नहीं हूं प्रभु तुम ही हो। और देखो आनंद, मस्ती देखो, उसकी कृपा देखो और उसका दुलार देखो। ये सब मिलता है, दुलार मिलता है ईश्वर का। भक्त निहाल रहता, प्रभु इतना दुलार, इतना दुलार। देख हम कहा करते हैं कि भगवान पालन पोषण, जैसे एक शब्द है लालन पालन, तब पालन भगवान सब का करते हैं, लेकिन लालन अपने भक्तों का करते हैं। जैसे पालन का मतलब भोजन पानी कपड़ा दे देना, ये सबको दे दोगे, लेकिन माँ अपने बेटे का लालन करती। लालन माने दुलराती है, खाए पिए फिट है, अब उसको हंसाती है, कहीं गुदगुदी लगाती है, कहीं मुख चूमती है, कहीं गोद लेती है, कहीं हवा में तैराती है, मतलब लालन यानी दुलारती है। इसी तरह और परमात्मा अपने प्यारे भक्तों का लालन करता है, दुलराता है। और भक्त जब दुलार अनुभव करता है तो एकदम से अद्भुत भाव बनता है कि प्रभु कितनी बड़ी दया। ये भक्तों के साथ होता, सबके साथ नहीं होता। हो जाओ भगवान के, हो तुम भगवान के, हो का जाओ, हो बस ये मान जाओ। वही श्वास चलावे, वही भोजन पचावे, उसी ने शरीर दिया है, वही श्वासें चलावे, तो तुम कहो हो का जाओ, वही है ये मान जाओ। अपना मैं जैसे जैसे मिटाओगे वैसे वैसे उसका अनुभव होता चला। जैसे कहा सूरज इतना चमक रहा है, लोग तर्क कुतर्क करते, सूरज इतना चमक रहा है तो कहा हम ढक लेंगे। अरे तुम ढक नहीं सकते सूरज को, पक्की बात है, लेकिन अपनी आंखें तो मूंद सकते हो। और दोनों आंखें पे उंगली रख लो, तुमको अंधेर हुआ कि नहीं हुआ? तो परमात्मा दूसरी चीज नहीं, लेकिन अहंकार के कारण दोनों आंखें बंद की हो तो तुमको नहीं दिखता। बस यही मैं का पर्दा है, मैं हटा नहीं, मैं मिटा
परम पद पाओगे, मैं मिटा सुखी हो जाओगे, मैं मिटा राम दर्शन होगा, मैं मिटा सफल जीवन होगा, मैं मिटते ही बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा आपका। भक्ति अमृत है, अमृत बरसेगा, अमरता की ओर बढ़ोगे और दिन दिन आनंद दूना होगा। दिन दिन होत सवायो, देखो मीराबाई औरत है, और भक्तों की संतों की कृपा हो गई, उसको बोध हो गया तो क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो भक्ति अंदर कुछ मिला, उसी की बात वो कर रही है। वो कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे, इस खर्च होता ही नहीं है, कम पड़ते नहीं, खर्च न खूटे या को चोर न लूटे, कोई लूट भी नहीं सकता, और दिन दिन होत सवायो, जैसे जैसे डूबती हूं मैं अपने आप में, मेरा मैं मिट रहा है और ये सवाया हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। पायो जी मैंने राम रतन, हीरा पाया, का हीरा पाया, गांठ गठी आया, बार बार फिर का खोले, मन मस्त हुआ तो का बोले। अरे परम धन, अच्छा आपको धन मिले तो गांव भर में चिल्लाओगे कि चुप्पे घर भागोगे? चुप्पे घर भागोगे नहीं भागोगे? तो जिनको नहीं मिला वो कहते हैं मैं बिखराऊं गली गली, और जिनको मिला वो कहते हैं गांठ गठ आया, बार बार फिर का खोले। अरे परम धन मिला, इसको दिखाएंगे किसी को? मांगे कोई तो भले थोड़ा दे दें कि भैया मांग रहे हो छल ले लो थोड़ा। कहने का मतलब यहाँ हंसी की बात नहीं, यहाँ है कि महिमा नहीं जानता आदमी तब कह रहा, महिमा जाने तो ना कहे, शांत हो जाके अरे इतनी गंभीर बात और हम हल्के में उसको उड़ा रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। जैसे जैसे महिमा जज्जस भीगे कांवरी, हाँ जैसे जैसे महिमा जानता है वैसे वैसे शांत होता चला जाता है। ये अद्भुत बातें हैं, इनको हवा में हंसी ठट्ठा थोड़े है, मजाक है का भक्ति? भगवान के हो जाओ, देखो कितना परमानंद है। अब बता तो रहे कि उधर की थोड़ी हवा लग जाने पे लोग उनकी बातें बदल जाती हैं, और जो वहां पहुंच गए और जो उसी में लय हो गए, उनके दर्शन मात्र से, लिखा है साधु दर्शन मात्रेण, संतों के जो पूर्ण संत हो महात्मा, उनके दर्शन मात्र से आपका भाग्य बदल जाएगा। ये महिमा संत ही जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता। और संत की, पूर्ण संत की पहचान तो हम नहीं कहा बताओ, मैं पहचान तो कोई जान नहीं सकता भाई, लक्षण बाहर नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि पूर्ण संत की कृपा भगवत कृपा है। पूर्ण संत की बात भगवान की बात है, और पूर्ण संत का दर्शन ही भगवत दर्शन, ये पक्का मानो। पूर्ण महात्मा धरती दुर्लभ है, बोलने वाले हमारे जैसे बरबर बरबर करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पूर्ण महात्मा बहुत दुर्लभ। भाई बात, जैसे एक भक्त था तो एक संत के पास पहुंचा, तो कहा कि महाराज हम दीक्षा चाहते हैं, वो आपके आश्रम में आए हैं, हमारा कल्याण करो। तो संत ने कहा तुम भगवान के बारे में जानना चाहते हो कि भगवान को जानना चाहते हो? देखो बढ़िया उदाहरण आ गया। संत ने कहा जैसे दो आदमी हो, तो एक आवे तो एक कहे भैया रसगुल्ला के बारे में बताओ वाजपेयी जी, और एक आवे कहे वाजपेयी जी एक रसगुल्ला खिलाओ। तो जो जाने रसगुल्ला के बारे में और पूरी किताब पढ़ ले, मैदे से बनता, ये होता है वो होता, 2 घंटा पढ़ाई करे तो वो स्वाद पाएगा। और एक आवेगा है ये सब ना बताओ, हमका 2 टाइम खवाओ तो वो खाते सब जान गया कि नहीं जान गया है? तो संत ने पूछा ये बताओ तुम भगवान के बारे में जानना चाहते हो कि भगवान को चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो? तो कहा गुरुदेव हमसे जान के हम क्या करेंगे, हमें भगवान मिल जाए बस, हम क्या करेंगे जान। तो कहा तो ठीक है, तुम आज से कोई प्रश्न न करना, और 500 शिष्य हैं आश्रम में, और जाओ बस धान कूटो। अब वो पहले जमाना था, चक्की उक्की नहीं रहेगी, तो धान कूटे रोज, बस सिर्फ धान कूटता रहा।
पूर्ण संत थे वे, तो उनकी हर बात में रहस्य होता है। अब धान कूटे कहीं कुछ पूछना मत, अंदर तक कोई बात ना करना। भगवान को चाहते, उसका स्वाद चाहते हो भगवान का, तो कहा हाँ, तो कहा फिर कुछ पूछना मत, अंदर तक कोई प्रश्न ना करना। वो अंदर तक मौन हो गया भैया। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरति निरति थिर होए, कहे कबीरता क्षण को कल्प न पावे, कल्प भर का समय जीवन बाहर बर्बाद कर दो। वो थिर वाली दशा एक क्षण की बहुत होती। अब उसको गुरु की बात लग गई, कहा फिर कोई बात आज से ना करना। अब वो बात तो छोड़ जाओ, मौनी हो गया, तो बाहर से मौनी नहीं हुआ, वो अंदर तक शांत हो गया, बस अवाक दशा हो गई, बस तब तो खुल गया। अब थोड़े दिन में गुरु पहुंचे और धान कूटे, उसकी सूरत लगी एकदम, होश ठिकाने, जान गए गुरु कल्याण हो गया। बस उसकी आंख से आंसू बहा कर आए, वही तुरीत अवस्था में स्थित रहा, पूर्ण बोध हुआ। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि हम अपनी वसीयत देना चाहते हैं, तो जो पूर्ण ज्ञानवान हो वो जो है ज्ञान की बात लिख दे और वसीयत दे देंगे। तो जो सबसे बड़ा, अब वो पढ़ने तो जाता नहीं था भाई, क्या करे रसगुल्ला के बारे में जाने, उसने खा लिया सीधे, खा लिया, बस जान गया रसगुल्ला का। तो जो पढ़ाई करते थे उसमें जो सबसे श्रेष्ठ था, उसने जो है ब्रह्म के बारे में 4 बातें लिखी। ब्रह्म जो है सर्वत्र भरा हुआ है, और प्रकृति जो दिखाई पड़ती है उसी का विवर्त है, वो शरीरों में मैं रूप में प्रकट होता है, और जिसका मैं शांत हो जाए वो प्रकट मिल जाता है। अब इससे ऊंचा और कोई ज्ञान नहीं। तो उसने लिख दिया, तो वो उसने नाम अपना नहीं डाला कि सही होगा तो गुरुजी कहेंगे किसने लिखा तो बता देंगे। तो गुरुजी ने सुबह देखा तो कहा ये किसने लिखा है, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो कुछ लोगों ने कहा गुरुजी फला बड़ा शिष्य वही था, सबसे पढ़ने में तेज लगा, उसी ने लिखा होगा। तो गुरुजी हंसे, कहे ये वसीयत के लायक नहीं। तो ऐसे बात चलने लगी, आश्रम में फैल गया। वो पूर्ण बोधवान था, लेकिन वो धाने कूटे कोई बात न करे। तो आश्रम में बात फैल गई। तो एक दिन कहा कि तुम क्या मुस्कुराते हो? वो मुस्कुराए। तो कहा कि गुरुजी ने कहा था वसीयत देने को, अब सबसे बड़े शिष्य यही हैं, बड़े विद्वान हैं, और इन्होंने लिखी वेद सम्मत बातें हैं भाई, बात सत्य है। तो कहा वेद सम्मत बात लिखी, लेकिन फिर भी जो है गुरुजी ने कहा कि ये ठीक नहीं। तो उसने उस दिन वो पता नहीं कैसे भगवान का मन बोल पड़ा, उसने कहा क्या लिखा है? तुम बोल भी लेते हो? वो बोला नहीं 12 वर्ष। तो कहा गुरुजी ने जो कहा था तो इसीलिए नहीं गए, लेकिन गुरुजी का आदेश है कि कोई लिखे तो चलो देखें कहाँ लिखा। तो वो गया, तो वो हम भी हंसा। उसने कहा ये तो 2 कौड़ी की बात है। मतलब उस परम सत्य को कहा ये तो 2 कौड़ी की बात है। कहा गुरु पहचानना चाहते हैं तुमने खाया रसगुल्ला की नहीं खाया, अनुभव हुआ कि भाई कह तो रहे हो, तो सिद्धांत है, सिद्धांत सत्य है। तुम जानते होते तो तुम्हारी भाषा बदल जाती, क्योंकि ईश्वर 4 प्रकार से नहीं, 4 लाइन में कहने की जरूरत है नहीं। तो गुरुजी तो जान पहले ही गए थे कि ये बोधवान है। तो कहा आप बताओ। तो कहा था ना बरबराने का जो मैं हूं और कुछ नहीं, बस मैं हूं अकेला, वो कुछ है ही नहीं। सब जब सोचे तो पगला गया, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। काहे भाई 12 साल से धाने कूट रहा है, तो कुछ सुना तो इसको अपने के अलावा कुछ दिखता नहीं। तो गुरुजी तक बात पहुंची। कहा गुरुजी वो मौनेवा आया था आज। तो कहा अच्छा, वो बाहर निकला था? तो कहा हाँ, उसने देखा। तो कहा ये तो 2 कौड़ी का ज्ञान है। तो गुरुजी हंसेगा, हाँ वो जानता है, हम जानते वो जानता है। तो कहा उसने कुछ बताया नहीं? तो कहा उसने कहा हमारे अलावा कोई है ही नहीं। कहा हाँ वो जानता है। तो रात में बुलाया उसको, तो कहा भैया बस वसीयत हमने कर दी। देखो 2 हमारे पास चीजें,
बाहर ये आश्रम है और ये सब जो कुछ भी संपत्ति है, और अंदर ये ज्ञान था आत्म धन, तो इसकी वसीयत बड़ी जरूरी थी और ये मैंने तुमको कर दी, दे दी। अब हम निश्चिंत शरीर छोड़ देंगे। और रही बाहर की बात, तो ये तुम क्या करोगे? तो कहा हाँ गुरुजी, इस झगड़े में हम क्या करें? तो कहा तुम अब आश्रम छोड़ के चले जाओ। यही हम जानना चाहते थे कि शरीर छोड़ने से पहले कोई एक तो दिया जल जाए, तो ज्ञान की वसीयत तुमको मिल गई और आश्रम की ये बेचारे प्यासे इन्हीं को दे दे, जिसने लिखा है इतनी मेहनत से, तो इसी को दे। कहा बड़ा प्रसन्न होगा, हाँ गुरुजी उन्हीं को दे दो, हम क्या करेंगे। वो चला गया और जिसने वो 4 बातें लिखी थी उनको बुलाया, कहा भैया तुम ज्ञानी हो और तुम ही आश्रम संभालो। जान गए कि इसको ज्ञान हुआ नहीं है, लेकिन चलो इसके यही इच्छा न होती तो काहे लिखता भाई। हमने कहा कि वसीयत देंगे तो दौड़ के लिखा इसने, इसका मतलब ये आश्रम पाना चाहता है। तो जो सबसे श्रेष्ठ पढ़ने लिखने में था, बाहर से देखने में, उसे आश्रम बाहर का दे दिया, लेकिन सच्ची वसीयत कहा कि बेटा सच्ची वसीयत तो तुमने हासिल की, हमारा जो बोध है वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो ये सच्चा बोध प्राप्त होगा तो दुनिया और दुनिया की चीजों का महत्व नहीं बचेगा। और जब तक ये